अगर तुम्हारे मन में भी एक कंफ्यूजन चल रहा है ना कि यार ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग को दोनों को साथ में कैसे मैनेज करते हैं। मेरे को अगर ऑल इंडिया में सीट मिल गई और मैंने स्टेट का में भी मुझे सीट मिल गई, मैंने स्टेट वाली छोड़ दी, तो मेरी स्टेट वाली जो वो सिक्योरिटी मनी है वो प्रॉफिट हो जाएगी। स्टेट ज्वाइन कर लिया तो ऑल इंडिया की सिक्योरिटी मनी प्रॉफिट हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो बच्चे अपने पैसे खोते हैं ना, इसी कंफ्यूजन में खोते हैं। तो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप तुमको सारी काउंसलिंग में सिखाने वाली हूँ कि ऑल इंडिया और स्टेट दोनों कैसे होती है, साथ में कैसे मैनेज करते, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तुमको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब सबसे पहली चीज, ऑल इंडिया और स्टेट में देखो डिफरेंस कहां पर आता है। सबसे छोटा डिफरेंस, लेट सपोज मेरी जो रैंक है 40,000 रैंक है, 40,000 रैंक है, आई एम फ्रॉम अ जनरल कैंडिडेट। अब एक 40,000 रैंक वाला बच्चा क्या डिसीजन लेगा कि उसको एक ऑल इंडिया की काउंसलिंग करानी है एमसीसी। अब उसको पता है कि जनरल कैंडिडेट एमसीसी 29 से 30,000 पे मिलेगा, लेकिन अब वो साथ ही साथ अपने किसी स्टेट, जैसे वो वेस्ट बंगाल से है, आपको पता है वेस्ट बंगाल पे इतनी रैंक पे मिलने के चांसेस है, तो वो वेस्ट बंगाल से भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा। अब अगर उसको एमसीसी से भी कोई कॉलेज मिल गया और फिर वो स्टेट का भी उसको पता मिल ही जाएगा, तो प्रॉब्लम है नहीं है। चलो इस चीज को अब समझ लेते हैं। तो अब तुमको सबसे पहली चीज जो बेसिक मैं समझाऊंगी वो ये कि यार ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक दो टाइप की रैंक होती है, यस और नो। एक ऑल इंडिया रैंक होती है और एक आपकी स्टेट रैंक होती है। ऑल इंडिया रैंक और एक होती है बच्चा स्टेट रैंक। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब देखो, अभी आप बोलोगे आपने नीट का जो स्कोर कार्ड आया ना, उसमें तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक मेंशन होगी। कैटेगरी रैंक ऐसे 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 सच कुछ नहीं होता है। ऑल इंडिया रैंक जो मेंशन है उसके थ्रू आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। मतलब जैसे एमसीसी हो गया आपका, जैसे आयुष वाली काउंसलिंग होती है ना आपकी, AACCC, जिसका पूरा पूरा स्टडी गाइड मैंने तुम लोगों के लिए इसी चैनल पे डाला हुआ है। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारी काउंसलिंग की A to Z इंफॉर्मेशन यही मिलने वाली है। तो ऑल इंडिया वाली में हमें पता। अब कंफ्यूजन ये है कि यार दीदी मेरे पास तो स्टेट रैंक है ही नहीं, मैं स्टेट रैंक में कैसे पार्टिसिपेट करूं? तो बेटा स्टेट रैंक पता है तुमको कब मिलती है? तुम वेस्ट बंगाल से हो तो तुमने वेस्ट बंगाल की स्टेट काउंसलिंग शुरू होगी, उसमें जब तुम पार्टिसिपेट करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, सिक्योरिटी मनी वगैरह सब कुछ डिपॉजिट करोगे, तो तुम्हारे पास एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी उसी की वेबसाइट पर। वहां पर तुम्हारी स्टेट रैंक मेंशन होगी कि तुम ऑल इंडिया में तो तुम्हारी रैंक 40,000 है, लेकिन जब तुम वेस्ट बंगाल में चेक करो तो वेस्ट बंगाल में के पूरी वेस्ट बंगाल में तुमसे आगे कितने स्टूडेंट है, वो तुम्हारी स्टेट रैंक डिसाइड करता है। तो तुम्हें स्टेट के बेसिस पे कॉलेज मिलने के ज्यादा चांसेस होता है। इसीलिए अगर तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक बहुत ज्यादा आ रही है तो प्लीज मेक श्योर, एंड तुमको चाहिए कि मेरे को इसी साल कॉलेज में जाना है, कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में, तो अपनी पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग जरूर करा लेना। हो सकता है तुम्हारी स्टेट में तुम सबसे ज्यादा होशियार हो, तुमसे आगे बहुत कम बच्चे हैं, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे ना। अपनी स्टेट में अपने स्टेट का ही कॉलेज मिलेगा, तुमको बेनिफिट भी मिलता है अपने स्टेट वालों के लिए बहुत सारे। अब दोनों में मैनेज करने का तरीका क्या होता है? मैनेज बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि जब भी इनकी काउंसलिंग होती है ना एकदम जिगजैग मेथड में चलती है। अब जिगजैग मेथड में होता क्या है, सबसे पहले जैसे कि मैं अगर तुमको एमसीसी का एग्जांपल देकर बताऊं तो एमसीसी की काउंसलिंग का भी शेड्यूल आ जाएगा। तो शेड्यूल आते ही सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है कि आप एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, और रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल दोनों फीस डिपॉजिट करोगे। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाती है। आपने चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग के बाद फिर जैसे हम राउंड 1 की बात कर रहे हैं तो राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का डेट क्या है, 27 जुलाई आ जाया। अब सेम टाइम पे हमारे पास स्टेट की काउंसलिंग भी चल रही है। आपने स्टेट का ट्राई किया, स्टेट में बेटा आपने रजिस्ट्रेशन कराया, स्टेट में आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, और स्टेट का जो रिजल्ट आ रहा है वो 30 जुलाई को आ रहा है। ऐसा हो रहा है तो क्या करें? अब बेस्ट तरीका होता है एमसीसी से, अगर तुमको राउंड 1 में सीट अलॉट हो गया है और तुमको वो सीट नहीं चाहिए, साथ ही साथ तुम्हारे पास स्टेट का भी ऑप्शन होगा कि, क्योंकि हमेशा क्या होता है जिगजैग, पहले पूरी राउंड 1 की काउंसलिंग फिनिश होती है, उसके बाद स्टेट की राउंड 1 शुरू होता है, फिर एमसीसी का राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा। तो दोनों कभी भी ओवरलैप नहीं करते कि एमसीसी का भी सेम डे रिजल्ट आ गया, स्टेट का भी सेम डे रिजल्ट आ गया। ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती है तुम्हारे सामने। तो तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन होता है कि तुमने एमसीसी में जो कॉलेज मिला तुम अच्छे से डिसाइड करो कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। अब एमसीसी में मेरे को कॉलेज मिल गया और मैंने उस कॉलेज को ज्वाइन भी कर लिया, जाके सीट अलॉट हो गई और मैंने उस कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, और मैं साइड बाय साइड स्टेट वाला कॉलेज है क्या मैं उसको भी ज्वाइन कर सकता हूँ? फिर मैं बाद में डिसाइड कर लूंगा दोनों में से किस में जाना है। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो एमसीसी का राउंड 1 आया, स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, तो जो वो स्टूडेंट का डेटा है ना वो उन्हीं पर्टिकुलर स्टेट के साथ शेयर किया जाता है कि एमसीसी में ऑल इंडिया में इन सब बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है।
तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली स्टेट से बाहर हो जाते हैं और तुम्हारी स्टेट की सिक्योरिटी मनी तुमको वापस आ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर सीट नहीं मिली तुमको और तुमको स्टेट में सीट मिल गई और तुमने स्टेट की सीट ज्वाइन कर ली है, तो ज्वाइन करने के बाद स्टेट ये डेटा एमसीसी के साथ शेयर करेगा कि इस पर्टिकुलर बच्चे ने, इस रोल नंबर वाले स्टूडेंट को इस स्टेट में सीट अलॉट हो गया है, तो वो बच्चा एमसीसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर तुम सीट को अपग्रेड कराना चाहते हो, अपग्रेड करा लो कि हाँ ठीक है, मेरे को स्टेट में सीट मिली थी, एमसीसी में नहीं मिली, तो उसकी सीट को आप राउंड 2 में जाके अपग्रेड करा लिया, तो तुम एमसीसी में भी पार्टिसिपेट कर लो और स्टेट का भी राउंड 2 तुम ट्राई कर सकते हो साइमल्टेनियसली। तो कंफ्यूजन्स नहीं होता है, मैनेज बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि कभी भी ओवरलैप नहीं करती है। जब पहले एमसीसी खत्म हो जाएगा पूरा, सीट अलॉट मतलब जो ज्वाइनिंग का टाइम पीरियड देते हैं ना, टाइम फ्रेम आपको 3 से 4 दिन का, कि इस बीच में तो आप अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो, या फिर अपग्रेड करना है अपग्रेड कर लो, आपको रिजाइन करना है आप रिजाइन कर दो, वो सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। उसके बाद स्टेट अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि फीस फॉरफिट हो जाती है बच्चों की, बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर रहे होते हैं। तो अगर तुमको भी चाहिए कि नहीं यार मुझको तो एकदम परफेक्ट तरीके से काउंसलिंग करानी है, तो तुम्हारे लिए आई हैव स्टार्टेड अ पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान। अब ये पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान, इसका जो प्राइस पहले इट वाज 15,000, लेकिन आप सब लोगों के लिए मैंने 2 डेज का एक स्पेशल ऑफर यहाँ पर रिलीज किया है, जिसमें ये पूरा प्राइस आपको सिर्फ 8,999 रुपीज पड़ रहा है, क्योंकि हर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा था एंड बच्चों को बड़ी इश्यूज भी आ रहे थे इस चीज में। कूपन कोड भी हमारा नहीं लग रहा था कुछ रीजंस की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो 8,999 ही मैंने इसका ओरिजिनल प्राइस कर दिया है। इसमें क्या मिल रहा है, ऑल इंडिया की आपकी स्टेट है, ऑल इंडिया हो गया, स्टेट हो गया, आयुष हो गया, आईपीयू काउंसलिंग हो गया, बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग हो गया, आपको जो भी काउंसलिंग करानी है वो सारी काउंसलिंग आपको इसमें मिलेगी। मेरे साथ आप 1-on-1 कॉल पे कनेक्ट करके अपनी एक एक डाउट रिजॉल्व कर पाओगे। ये जो फीस फॉरफिट होने वाला डर है ना, ये तुम्हारे मन में नहीं रहने वाला है। ये सब मैं बताऊंगी, सारी प्रेफरेंस लिस्ट खुद मैं बनवाऊंगी तुम्हारी, हर चीज तुमको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो आप हमारा एक काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं अगर आपको 1-on-1 मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट करना है। आप जैसे ही इसमें एनरोल करेंगे, विद इन 24 आवर यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम माई एंड। मैं खुद सामने से आपको रीच आउट करूंगी, कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, सब कुछ कैसे लेना है। आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बायो ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। एंड अगर काउंसलिंग प्लान लेने से पहले डाउट भी पूछना, मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर मैसेज करोगे, रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर तुमको लगता है मुझे तो सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, तो आप मेरा ये वाला मेडिको काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ 2,000 है, जिसमें आपको सारी प्रेफरेंस लिस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। किस कॉलेज की क्या कट ऑफ जाएगी, किस कॉलेज का कब नोटिफिकेशन आता है, सब कुछ आपको यहाँ पे, बस यहाँ पर 1-on-1 कॉल और चॉइस फिलिंग आप खुद से करोगे। ये आपका है, तो आप अपने अकॉर्डिंग की जो आप अफोर्ड कर सकते हैं या फिर जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप वो प्लान यहाँ पर ले सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब अगर आपको कट ऑफ चेक करनी है, तो मैं बोलूंगी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाओ, जिस स्टेट के चेक करने हैं वहां से भी चेक कर दो, या फिर आपको इन मेरे प्लान्स में भी मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।